हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो पेपर लेकर आए हैं एनईपी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकंड सेम का हम पेपर लेकर आए हैं। और ये पेपर जो आपका 22-23 में हुआ था जूलॉजी माइनर इलेक्टिव, ये पेपर का नाम जो है माइनर इलेक्टिव है। और पेपर का जो विषय है एनवायरमेंटल साइंस एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। अगर आपने माइनर इलेक्टिव में जूलॉजी का पेपर चूज किया था तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे एग्ज़ाम में। जो भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं अगर उनका माइनर में जूलॉजी उन्होंने चूज किया था। बीएससी का वैसे ये पेपर होता है, लेकिन पेपर जो होता है ये बीए के लिए होता है, यानी कि जो माइनर सब्जेक्ट होता है वो हमें अदर स्ट्रीम में जाकर पढ़ना पड़ता है। जैसे साइंस का पेपर बीए वाले पढ़ेंगे और जो बीए वाले पेपर हैं वो साइंस वाले पढ़ते हैं। ऐसे ही हम बीएससी के लिए जो है हिंदी का व्याकरण का पेपर लेकर आएंगे, जो कि हमारे यहाँ हुआ था। तो अगर आपने अभी बीएससी में हिंदी आपका माइनर चल रहा है तो वो प्रीवियस पेपर भी आप तक पहुंचेगा। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अगर आपके पेपर मैच करते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और आपके साथ साथ इसको अगर आप शेयर करेंगे तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी होगा जिन्होंने ये सब्जेक्ट चूज किया होगा। तो पैटर्न सभी में सेम ही रहता है, चाहे आपका माइनर हो चाहे आपका वोकेशनल हो। लेकिन को करिकुलम में सभी को मालूम है कि 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि 40% लाना बहुत ज़रूरी है को करिकुलम में। को करिकुलम हमने जो है सॉल्विंग अपलोड किया हुआ है, बीएससी का भी किया हुआ है और बीए वालों का भी किया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, बीएससी के स्टूडेंट्स भी। अब यहाँ हमने देखना है कि आपका जो ये जूलॉजी का पेपर है बीए के स्टूडेंट्स के लिए माइनर इलेक्टिव में, यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पैटर्न वही है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन और हर एक प्रश्न के लिए आपको 6 मार्क्स मिलने होते हैं। और यहाँ पर चॉइस नहीं दी जाती है आप लोगों को। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या जा रहा है। पहला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, विभिन्न प्रकार के जैव विविधता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ बताना है व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बताना था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉल्यूशन, डिस्क्राइब वाटर पॉल्यूशन। पहले तो आपको प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से संबंधित यहाँ सारी जानकारी आपको देनी है, परिभाषा देनी है, अर्थ देना है। फिर इसके बाद इन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया था जलीय प्रदूषण का वर्णन कीजिए। वैसे तो जो पर्यावरण से संबंधित पेपर होता है वो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है ये वाला प्रश्न जो है अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता ही है इन सब चीज़ के बारे में और आप आराम से इसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, बिना पढ़े भी आपको इतनी नॉलेज होती है कि इसका आंसर भी आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन था भारत के जैव भूगोल का वर्णन कीजिए। इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन था टिप्पणी पूछी गई थी, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पर और क्लाइमेट चेंज पर। तो ये इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों पर ही आपको लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का आपका एक टिप्पणी हो गई और 3 नंबर की आपकी एक हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल्स। नाइट्रोजन का जो चक्र है उसका वर्णन करना है। और फिर है डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जा सकता है इस बार भी। अगर आपने माइनर इलेक्टिव में जूलॉजी ले रखा है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं।
चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। हमने शुरू में कहा था आपको चॉइस नहीं मिली है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ 8 में से सिर्फ आपको 5 ही प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न का नंबर जितना है 6 है, यानी कि 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और 30 में से अगर आप 25 भी गेन करते हैं तो अच्छी आपकी परसेंटेज बन जाएगी। अब यहाँ पर वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट का वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं नोट्स की, तो नोट्स तो शायद हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर लेकर आते हैं, तो इनसे भी काफ़ी हेल्प आपको बहुत हद तक मिल जाती है। सेक्शन बी में देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, द्विगुत्रीय प्रश्न किस तरह के पूछे गए थे। तो 3 ही प्रश्न करने होते हैं और 15 नंबर का एक होता है और कुल मिलाकर आपके 45 यहाँ पर होते हैं। और 45 में से अगर आप 40 नंबर गेन करते हैं तो कितने हो गए 65। अगर आपको 20 नंबर भी मिलते हैं आपके इंटरनल में तो सीधे सीधे आप 85 और 90 नंबर गेन कर पाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। कैलकुलेशन से चलें तो अच्छा आप गेन कर पाएंगे नंबर। हाइड्रोस्फीयर की संरचना और संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या यहाँ पर पूछा गया था। फिर था क्वेश्चन नंबर आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखिए प्रदूषण में भी जल के बारे में पूछ लिया गया और इकोसिस्टम में भी आपका जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र ही पूछा गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं और रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। अब जैसे जिसको अनवीनीकरण हम नहीं कर सकते हैं, जो एक बार हमने यूज कर लिया वो फिर दोबारा यूज नहीं होता है, जैसे आपका जल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जैसे आपके वन हो गए, उनका हम दोबारा रिन्यूएबल कर सकते हैं, वो ऊर्जा हो गई। तो इस तरह से आपको ये सारा बताना है। प्राकृतिक संसाधन पता ही हैं हम जिनका हम यूज करते हैं, वो सभी आपके प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के जैविक अजैविक कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे आपके। अब आगे भी हैं 1-2 प्रश्न। लास्ट प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, बायोमास और संख्या के पिरामिड की व्याख्या कीजिए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताना है और इसमें आपको पिरामिड, बायोमास और संख्या का व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन में से आपको कोई 3 करने थे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि जब तक आप हमसे कनेक्टेड हैं ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंचती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो बनता है, कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँच जाती है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।